स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट का लीनियर इक्वेशन का जो असाइनमेंट है एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 31 है 4x स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें x की वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखें तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक, तो ये देखिए इसको मैं 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां क्या दिख रहा है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म्स का ये प्रोडक्ट है। ठीक, तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, क्या केस है? पहला केस तो ये बनेगा कि दोनों पॉजिटिव हो, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो। ठीक, तो केस 1 जब 2x माइनस 3 ये भी पॉजिटिव है इसका मतलब कि ग्रेटर देन 0 है, और इक्वल टू 0 भी कह रहा है तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एंड 2x प्लस 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं, माइनस 3/2 छोटा है तो पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ये क्या कह रहा है कि 3/2 से बड़ा और उसके बराबर भी, तो यहाँ पे सर्कल को हम लोग डार्क करेंगे। फिर माइनस 3/2 से बड़ा, तो ये रहा मेरा माइनस 3/2, इससे बड़ा कह रहा है तो ये सर्कल को डार्क करेंगे, और इससे बड़ा, तो देखिए कॉमन एरिया हमें ये वाला मिला। तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन सेट हो गया 3/2 टू इंफिनिटी। अब देखिए इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, 3/2 पे 3/2 पे क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है तो हमें इसको इंक्लूड भी करना है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक, अब सेकंड केस, केस 2 में 2x minus 3 should be less than equal to 0 and 2x plus 3 should be less than equal to 0. तो x is less than equal to 3/2 and x is less than equal to minus 3/2। तो ये रहा माइनस 3/2 और ये 3/2। तो 3/2 से कह रहा है कम और इसके बराबर भी, माइनस 3/2 से भी कम कह रहा है और इसके बराबर भी, तो अभी इस बार ये कॉमन एरिया है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2, अगेन माइनस 3/2 को भी इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो अब हमें इस का सॉल्यूशन सेट, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? तो पहला केस भी पॉसिबल है और दूसरा केस भी पॉसिबल है। ठीक, तो फर्स्ट केस का सॉल्यूशन यूनियन सेकंड केस का सॉल्यूशन। तो सेकंड वाला जो है ये पहले आएगा नंबर लाइन पे, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2 यूनियन फिर 3/2 टू इंफिनिटी। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। देखिए अंजलि को थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था, वो मैंने अभी दूर किया है। अब अगर सेम यही क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए, मैं इसको एक और क्वेश्चन बना लेता हूं, 4x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तब कैसे करेंगे? अंजलि इस वाले क्वेश्चन को कर लो और तुम्हारा कंफ्यूजन जो है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, फैक्टराइज कर दिया। अब इस बार पहले इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था, अब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी ये है कि पहला वाला पॉजिटिव हो तो दूसरा वाला नेगेटिव हो। समझ में आया कि नहीं? या पहला वाला जब नेगेटिव हो तो दूसरा वाला पॉजिटिव हो। अंजलि क्लियर हुआ ये बात? यस सर। तो अब देखिए
केस 1 पहला वाला पॉजिटिव यानी कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, और केस 2 में 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? अब इसके आगे का सॉल्यूशन आप लोग मुझे करके बताइए, सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपना सॉल्यूशन। देखिए इसको 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला केस और 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 सेकंड, ये दूसरा, मतलब केस 1 में ये दोनों पॉसिबल। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो नंबर लाइन पे देखिए, ये रहा माइनस 3/2 और ये 3/2। कह रहा है कि x जो है 3/2 के बराबर और उससे बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है कि माइनस 3/2 से छोटा होना चाहिए और इसके बराबर होना चाहिए। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि केस 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब केस 2 में x लेस देन इक्वल टू 3/2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये रहा अपने पास माइनस 3/2 और ये रहा 3/2। तो अंजलि अब इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए आप, 3/2 से कम कह रहा है, तो कम कह रहा है तो इसके इधर आना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, माइनस 3/2 से बड़ा, तो बड़ा तो इस तरफ जाएगा, तो कॉमन सॉल्यूशन जो है, कॉमन रीजन कौन सा मिला, ये वाला मिला ना। ठीक है, यही वाला ऐसा एरिया है जो माइनस 3/2 से बड़ा है और 3/2 से छोटा भी है। तो x बिलोंग्स टू क्या, माइनस 3/2 टू 3/2, और दोनों पे क्लोज इंटरवल लगेगा। केस 2 का ये सॉल्यूशन। देखिए केस 1 तो पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल क्या था, सिर्फ और सिर्फ केस 2 पॉसिबल था, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, केस 2 वाला ही होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस 3/2 यूनियन माइनस 3/2 टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 32, x to the power 4 minus x 13x square plus 36 less than। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले कोशिश करके देखते हैं कि इसको फैक्टराइज हम कर पाते हैं कि। तो देखिए x स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, तो x का पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 36। 13 को मैंने माइनस 9 और माइनस 4 में ब्रेक कर दिया, तो प्रोडक्ट भी 36 आ जाएगा। अब यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन। तो x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0। ठीक है, ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन। अब ये चार चार टर्म्स आ गए हैं, हमें इसको ये चेक करना पड़ेगा कि किस कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो इसको समझिए अच्छी तरीके से, यहाँ तक ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे अपने पास चार टर्म्स है, 1 2 3 4। तो ये कब पॉजिटिव होगा, सॉरी कब नेगेटिव होगा, ये देखते हैं।
नेगेटिव होने के लिए इसमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है वही उसी से नेगेटिव होता है, ठीक, या तो प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों पॉजिटिव हो जाए, चलिए ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये आ जाए नेगेटिव, या ये हो सकता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक, या ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, या ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है। या ये भी हो सकता था नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव। तो देखिए इस तरीके से इसके बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। तो अब इतना केस जब हम बनाने लग जाएंगे तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगा साइन स्कीम मेथड, ऐसे बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक नए मेथड को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको पढ़ते हैं कहते हैं वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड, दोनों नाम से जाना जाता है। अब हम इस मेथड को आज पढ़ते हैं और इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये केस समझ में आया ना, ये लेस देन जीरो कब हो सकता था, जब ये तीनों पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ठीक, या ये और ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, समझ में आया ये, ठीक है। तो अब देखिए साइन स्कीम मेथड आज मैं बता रहा हूं। साइन स्कीम मेथड में क्या है, अपने पास जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, जैसे कि यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले हमें उसको फैक्टराइज करना होता है। तो हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक। फैक्टराइज करने के बाद हर टर्म को जीरो से इक्वेट कीजिए। तो इसको जब मैं जीरो से इक्वेट करूंगा तो यहां से पॉइंट क्या मिलेगा 2, यहां से मिलेगा -2, यहां से 3 और यहां से -, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जितने भी टर्म्स हैं उसको फैक्टराइज करना है। राइट साइड को जीरो बनाने के बाद, राइट साइड तो जीरो रहेगा ही, ठीक। फैक्टराइज करने के बाद हर टर्म को जीरो से इक्वेट करने के बाद इसके पॉइंट्स लिख लेना, ठीक। पॉइंट्स हमने लिख लिया। अब इनको नंबर लाइन पे आप अरेंज कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा -3, फिर आएगा -2, फिर आएगा 2 एंड देन 3, ठीक है ना। अभी तो हमने इन पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर अरेंज कर दिया, ठीक। अब ऑलवेज यहां पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, ठीक है। फिर जिस पॉइंट से गुजरोगे, जैसे ये देखिए +3 है, +3 से हम गुजर रहे हैं, ठीक। तो जी +3 कहां से आया था, यहां से आया था, तो इसका पावर कितना था 1। तो पावर अगर if power is odd then sign will be changed। बस अब इस यही मेन पॉइंट है, इसी को ध्यान रखना है। एंड if power is even then sign will not be changed, ठीक है। तो देखिए जिस पॉइंट से गुजरेंगे हमें उसका पावर देखना है, ठीक है ना। प्लस सबसे पहले लगाना है, ठीक, प्लस से ही स्टार्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्लस से आपने स्टार्ट किया, 3 से गुजर रहे हो, ठीक। तो 3 कहां से आया था, यहां से आया था, ठीक है, यहां से x - 3 से। तो इसका पावर मतलब x - 3 का पावर तो 1 ही है ना, और 1 ऑड नंबर होता है। तो ऑड से जब गुजरेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, ठीक। अब कहां से गुजर रहे हैं बोलो, हेलो, किस पॉइंट से गुजरेंगे अब हम, 2 से सर। से। तो 2 का पावर कैसा है, 1 है सर। 1 है, यानी कि अगेन ऑड नंबर आ गया।
तो फिर से यस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अब पहले माइनस था तो अब क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस समझ रहे हो? यस सर अब -2 से गुजरेंगे तो -2 का पावर क्या है अंजलि? 1 1। तो अगेन ऑड नंबर है तो फिर से साइन चेंज यानी कि माइनस हो गया। फिर -3 है उसका पावर ऑड है तो फिर से साइन चेंज कर दिया, समझ गया ना? ठीक, अब इसी में इसका सॉल्यूशन मिल गया है। आपको क्या चाहिए था? लेस देन 0 के लिए चाहिए था, तो अगर लेस देन 0 चाहिए तो नेगेटिव वाला इंटरवल लिख दो, ग्रेटर देन 0 चाहिए होता तो पॉजिटिव वाला इंटरवल लिख देते। ठीक, तो फॉर जो भी एक्सप्रेशन था अपने पास लेस देन इक्वल टू 0 था, नहीं सिर्फ लेस देन था, इक्वल टू 0 होता तो क्लोज इंटरवल लगा देते। तो लेस देन 0, देखिए इंटरवल लिखना है हमें, ये था -2, तो कहां माइनस कहां से है? देखिए -3 से -2 तक है, तो x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन, फिर कहां से है? 2 से 3 तक, तो 2 टू, यही आंसर आ गया। ठीक है, तो उतना अलग अलग केस सॉल्व नहीं करना पड़ा। और अगर इफ जो हमारा एक्सप्रेशन इसी को अगर ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होता, तो जब ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होता तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव कहां कहां आ रहा है? देखिए इस तरफ तो -इंफिनिटी जा रहा है, तो -इंफिनिटी से -3 पॉजिटिव यहां आया, यूनियन अब पॉजिटिव कहां आ रहा है? देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है 2 पे खत्म हो रहा है, तो -2 से 2 यूनियन अब कहां से? 3 से इंफिनिटी तक, समझ गए? ठीक है ना? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अपने पास मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया था, मुझे लग रहा था कि इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन इक्वल टू 0 के लिए ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लेस देन 0 के लिए है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। ठीक, तो लेस देन 0 नेगेटिव कहां से स्टार्ट हुआ? -3 से स्टार्ट हुआ, -2 पे खत्म हुआ, तो एक इंटरवल ये हो गया। फिर यूनियन, अब दूसरा इंटरवल 2 पे स्टार्ट हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है 3 पे खत्म हो रहा है, तो यूनियन 2 3। अब अगर यही क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 के लिए होता तो ग्रेटर देन 0 कहां से स्टार्ट, देखिए कहां कहां पे है, यहां है पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है, तो -इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और -3 पे खत्म, -इंफिनिटी टू -3, फिर दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये। ठीक है, इतनी सी बात है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को अगर हम इस मेथड से करते हैं तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अलग अलग केस बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए जब वैसे तो एनसीईआरटी में के ये प्रॉब्लम्स नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जब भी आपके स्कूल में इस टाइप का क्वेश्चन आए स्कूल के एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ये साइंस की मेथड यूज नहीं करोगे, ये शॉर्टकट मेथड है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व में क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, 2x + 3 ग्रेटर देन 0, यहां से 3/2 आया और यहां से -3/2। देखिए -3/2 पहले आएगा और 3/2 बाद में आएगा। ठीक, यहां तक तो क्लियर था सबका? अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है। ठीक, तो 3/2 से हमने स्टार्ट किया। अब जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, 3/2 से क्रॉस कर रहे हैं, रोशन ध्यान देना, तो 3/2 कहां से आया था? यहां से, तो इसका पावर भी ऑड है, तो साइन चेंज हो गया, मतलब पहले प्लस था तो माइनस हो गया। अब -3/2 से हमें क्रॉस करना है, इसका पावर कैसा है? इसका पावर जो है अगेन ऑड है, ऑड है तो फिर से साइन चेंज, तो प्लस आ गया। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए। देखिए क्वेश्चन में ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक इस इंटरवल में आ रहा है और दूसरा इस इंटरवल में आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू क्या? -इंफिनिटी, इस तरफ क्या है? -इंफिनिटी है, -इंफिनिटी से -3/2 यूनियन
3/2 से इंफिनिटी, दूसरा इंटरवल ये है, ये 3/2 से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, देखो पहले वाले में भी आंसर यही आया था। ठीक, फिर मैंने आपको लेस देन 0 के लिए भी सॉल्व करवाया था अगला क्वेश्चन, इस सेम को 4x² - 9 लेस देन 0। तो देखिए 2x - 3 into 2x + 3, तो लेस देन 0 के लिए सेम यही काम करना था। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है -3/2 से 3/2 तक। तो लेस देन 0 के लिए यही आंसर आया था ना, आया था कि नहीं बोलो। देखिए अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 28 एंड देन क्वेश्चन नंबर 33, ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो बड़े मेथड से हमने किया था जिसमें केसेस बना के करते हैं। अब इन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को हम लोग वेवी कर्व मेथड से करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 6x - 5/4x + 1 लेस देन 0। देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल क्या था कि राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी राइट हैंड साइड 0 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जितने भी टर्म्स हैं, वेवी कर्व मेथड में मैंने बताया था, जितने भी टर्म्स हैं, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में सभी टर्म्स न्यूमरेटर में थे, इस बार डिनोमिनेटर में भी है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, जितने भी अलग अलग टर्म्स हैं उन सबको आप 0 से इक्वेट करके उनके पॉइंट्स लिख लीजिए। तो यहां से x कितना आएगा, 5/6 आएगा, दूसरे वाले से -1/4 आएगा। ठीक है, पॉइंट कैसे लिखा समझ में आ गया कि नहीं। हाँ जी अंजलि। यस सर। पॉइंट्स पहले 6x - 5 को इक्वल टू 0 जब लिखेंगे तो x = 5/6 आएगा, और 2x + 1 जब इक्वल टू 0 होगा तो ये -1/4 आएगा। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को लिख लिया। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे अरेंज करना। ठीक, तो नंबर लाइन पे जब मैं अरेंज करूंगा तो -1/4 विल कम फर्स्ट एंड देन 5/6। ठीक, तो -1/4 पहले आएगा और फिर उसके बाद आएगा 5/6। फिर ऑलवेज प्लस से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है। पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे अरेंज करके सबसे राइट में प्लस से ही स्टार्ट करना है आकाश। ठीक, फिर जिस पॉइंट से क्रॉस करोगे, मैंने बताया जिस पॉइंट से क्रॉस करोगे, तो अब 5/6 से क्रॉस हो रहे हैं, तो 5/6 से जब क्रॉस कर रहे हैं, इसका पावर कैसा है, ऑड है। तो जब पावर ऑड होता है तो हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसका साइन चेंज करना है, पॉइंट का नहीं। प्लस था तो अब डायरेक्शन सेम, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव था, अपवर्ड था, तो अब डाउनवर्ड हो गया। ठीक, अब -1/4 से, तो -1/4 का भी पावर ऑड है, तो अगेन डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले माइनस था तो अब हम लोग ऊपर चले गए, यानी कि प्लस हो गया। ठीक, तो ऊपर वाले को, ऊपर वाला जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन होता है, नीचे वाला लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन होता है। नीचे वाला मतलब जहां मैंने माइनस लिखा है। ठीक, तो माइनस के लिए आपको लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो माइनस कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो -1/4 से स्टार्ट हो रहा है, 5/6 पे खत्म हो रहा है। ठीक, तो x बिलोंग्स टू -1/4 टू 5/6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 0 भी है, इक्वल टू भी है क्या, नहीं इक्वल टू नहीं है, ये मैंने वैसे लिखा। ठीक, तो -1/4 से 5/6, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए 28 वाला कैसे करेंगे। सबसे पहले RHS को 0 बनाएंगे, तो 7x - 5/8x + 3 -4 ग्रेटर देन 0। तो 8x + 3, 7x - 5 -32x - 12 ग्रेटर देन।
तो -25x माइनस 17 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन। फिर मैंने बताया था इन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव रखना होता है, ठीक। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 25x प्लस 17 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन। तो 25x प्लस 17 अपॉन 8x प्लस 3 क्या आ जाएगा, अब लेस देन 0 हो जाएगा ना। ये चीज क्लियर हो गया। देखिए माइनस था, x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव रखना होता है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब जब माइनस हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फिर पॉइंट्स, तो पॉइंट्स x मिलेगा -17 अपॉन 25 और -3 अपॉन 8, ठीक है। अब नंबर लाइन पे इसको अरेंज की, अब हमें इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर अरेंज करना है। देखिए नंबर लाइन के ऊपर ये है -17 अपॉन 25, ठीक, और एक है -3 अपॉन 8। ऐसा कर लेते हैं, इसको 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 8 से, तो -136 अपॉन 200 और -75 अपॉन 200। तो पहले कौन सा आएगा, ये वाला, नेगेटिव में ज्यादा है, तो -17 अपॉन 25 और -3 अपॉन, पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है, ठीक। अगेन पावर सबका ऑड है तो साइन चेंज, तो पहले प्लस था तो अब माइनस और फिर प्लस। आपको लेस देन 0 के लिए लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -17 अपॉन 25 टू -3/8, यही आंसर आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 33। अगेन इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x प्लस 1 और ये था x प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए 2 प्लस x है, मैंने इसको x प्लस 2 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरफ चला जाएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4x माइनस अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, ये कट गया और ये कट गया। तो अब अपना एक्सप्रेशन आ गया x का स्क्वायर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक था, पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए थे उन सब में पावर्स जो है ऑड है, तो हर बार साइन चेंज हुआ। अब यहाँ पे देखो x का पावर 2 इवन नंबर, x प्लस 2 का पावर 2 दैट इज आल्सो एन इवन नंबर, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से 0 आएगा। देखो x का स्क्वायर है तो इसको जब 0 रखेगा तो x इक्वल टू 0 आएगा ना। फिर यहाँ से -1 और फिर -2 नंबर लाइन पे अरेंज कर दीजिए, तो -2 -1 और 0, ठीक। स्टार्टिंग ऑलवेज पॉजिटिव से करना है, कर दिया हमने। अब मैंने क्या बताया था, जिस पॉइंट से क्रॉस करना है उस पॉइंट के पावर को देखते हैं, तो 0 से क्रॉस कर रहे हैं, 0 यहाँ से आया था। अब देखिए यहाँ पे पावर इवन है, ऑड नहीं है, तो मैंने बताया था कि पावर इज ऑड देन साइन इज चेंज्ड, एंड इफ पावर इज इवन देन साइन विल नॉट बी चेंज्ड, यानी कि साइन इस बार चेंज नहीं होगा। मतलब पहले प्लस था तो अभी भी प्लस ही रहेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। रोशन आगे समझ में, रोशन? यस सर। देखिए 0 से क्रॉस कर रहे थे ना, तो 0 का पावर क्या था 2, 2 इज एन इवन नंबर, तो 2 अगर इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, मतलब पहले ऊपर था तो अभी भी ऊपर ही रहेगा। अब -1 देखो कहां से आया है, यहां से आया है, इसका पावर तो ऑड है, ऑड है तो इस बार साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले प्लस था तो अब माइनस, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले ऊपर था तो अब नीचे आ गया। अब किससे क्रॉस कर रहे हैं, माइनस से कर रहे हैं, तो माइनस से जब करेंगे तो इसका -2 से करेंगे, तो -2 का पावर क्या है
इवन है तो साइन चेंज फिर से नहीं होगा, मतलब डायरेक्शन नीचे का नीचे ही रहेगा, माइनस का तो अभी भी माइनस ही रहेगा। ठीक, अब आपको इसका सॉल्यूशन सेट करना है, तो कहां के लिए लिखना है, ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो भैया प्लस जहां आ रहा है वो लिख दो, तो प्लस यहां से यहां आ रहा है, फिर यहां से यहां चला जा रहा है, तो x बिलोंग्स टू, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि -1 से 0 फिर 0 से इंफिनिटी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि -1 से इंफिनिटी चला गया। ठीक है ना, -1 से इंफिनिटी हो गया, -1 पे ओपन इंटरवल और इंफिनिटी पे भी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखिए -1 से इंफिनिटी के बीच में 0 एक पॉइंट आया है, तो 0 तो न्यूमरेटर में है, तो 0 आंसर हो सकता है। अगर ये पॉइंट डिनोमिनेटर में होता तो इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी कल मैं इसके ऊपर और भी कई क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए पहले जब हमने सॉल्व किया था तो पहले भी यही आंसर आ रहा था, अभी भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल पढ़ेंगे और बेबी कर्व मेथड के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया